अशोक के फूल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल भारतीय संस्कृति और इतिहास को एक साथ जोड़ता है। इसमें वे अशोक के फूल को सिर्फ एक साधारण फूल नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के विकास और बदलाव का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने बताया कि अशोक के फूल का भारतीय धर्म, कला और साहित्य में बहुत महत्व है। महान कवि कालिदास ने अपनी कविताओं में इसे इतनी सुंदरता से वर्णित किया है कि यह पाठकों के मन में हमेशा के लिए बस गया है। लेखक कहते हैं कि अशोक का फूल सौंदर्य, प्रेम और जीवन के आनंद का प्रतीक है। भारतीय महिलाएं इसे अपने आभूषणों में सजाती है और धार्मिक कार्यों में भी इसका उपयोग करती है। इस तरह यह फूल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध अशोक के फूल में इसकी सांस्कृतिक परंपरा और महत्व को उजागर किया है। वे इस फूल को केवल एक साधारण पुष्प नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के पुराने गौरव का प्रतीक मानते हैं। जब लेखक सोचते हैं कि यह फूल अब भुलाया जा रहा है तो उनका मन उदास हो जाता है। वे उन प्राचीन काल के वैभवशाली दिनों की कल्पना करते हैं जब कालिदास के काव्यों में अशोक का फूल एक नववधु के गृह प्रवेश की तरह शोभा और गरिमा बिखेरता था। कामदेव के 5 फूलों में आम, अरविंद यानी कमल और नील कमल को अब भी सम्मान मिला है, लेकिन चमेली की लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई है, मगर अशोक का फूल तो पूरी तरह भुला दिया गया है। लेखक सोचते हैं कि क्या ऐसा सुंदर फूल सच में भूलने योग्य है? क्या दुनिया में अब संवेदनशीलता खत्म हो गई है? आज फिर अशोक के पेड़ पर फूल खिले हैं, छोटे छोटे लाल लाल गुच्छों में। इनमें वही पुराना आकर्षण और सुंदरता झलकती है जिसे कभी भारतीय संस्कृति में बहुत आदर मिलता था। लेखक कहते हैं कि कामदेव ने हजारों सुंदर फूलों में से सिर्फ 5 को अपने तीरों में स्थान दिया और उनमें से एक अशोक का फूल भी था। लेकिन जब लेखक आज अशोक के फूल को खिलता हुआ देखते हैं तो उनका मन उदास हो जाता है। उदासी का कारण यह नहीं है कि वे सुंदर चीजों को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, बल्कि इसलिए कि यह फूल अब भुला दिया गया है। कालिदास के समय में अशोक का फूल विशेष रूप से सम्मानित था, लेकिन मुसलमानी शासन आने के बाद यह धीरे धीरे साहित्य और संस्कृति से हटा गया। कालिदास जी के काव्यों में अशोक का फूल नववधु के गृह प्रवेश की तरह सुंदर, गरिमा, पवित्रता और कोमलता से भरा हुआ था। यह इतना खास था कि भगवान शिव को परेशान करता था, भगवान राम को सीता जी की याद दिलाता था और कामदेव के इशारों पर पेड़ की शाखाओं से ही फूट पड़ता था। दूसरी ओर कामदेव के बाकी फूलों कमल, आम, नील कमल को आज भी महत्व दिया जाता है। चमेली की प्रसिद्धता थोड़ी कम हुई है, लेकिन अशोक का फूल पूरी तरह भुला दिया गया है। बार बार यही सोचकर लेखक का मन दुखी हो जाता है। लेखक को दुख होता है कि आज उत्तर भारत में बिना फूल वाले एक साधारण पेड़ को अशोक कहा जाने लगा है, यानी असली अशोक के फूल को भुलाकर अपमान किया गया है। ईसा के प्रारंभ समय में अशोक का फूल भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में बहुत सम्मानित था। इसे कामदेव ने तो अपने तीरों में शामिल किया था, जो बताता है कि यह फूल गैर आर्य सभ्यता की देन था। इन गैर आर्य सभ्यताओं में वरुण, कुबेर और यक्षपति, ब्रजपाणी की पूजा होती थी। कामदेव भी गंधर्वों से जुड़े हुए थे। वे शिव जी से भी पराजित हुए, विष्णु जी से भी डरते रहे और बुद्ध से भी हार कर लौटे, लेकिन फिर भी हार मानने वाले नहीं थे। वे बार बार नए अस्त्र आजमाते रहे और शायद अशोक का फूल उनका अंतिम अस्त्र था। कामदेव ने अपने नए अस्त्र अशोक के फूल से बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, शैव परंपराओं को मोहित कर लिया और शक्ति साधना को भी झुका दिया। इसका प्रमाण वज्रयान, कोल साधना और कापालिक मत से मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत को महामानव समुद्र कहा है, यानी एक अनोखा देश है जहाँ असुर, आर्य, शक, हुण, नाग, यक्ष और गंधर्व जैसे कई जातियां आई और मिलकर आज के भारत की संस्कृति बनाई। हम जिसे हिंदू परंपरा कहते हैं वो वास्तव में आर्य और गैर आर्य परंपराओं का मिश्रण है। लेखक आगे बताते हैं कि एक बार कामदेव ने शिव जी पर प्रेम का बाण चलाया, लेकिन शिव जी के क्रोध से उनका शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण के अनुसार कामदेव का रत्नमय धनुष भी टूटकर धरती पर गिर गया। जहाँ धनुष की मूठ यानी हैंडल थी, वहाँ चंपा का फूल उगाया। जहाँ धनुष के हीरे जड़े थे, वहाँ मोलसरी के सुंदर फूल खिल गए। लेखक आगे बताते हैं कि स्वर्ग की चीजें जब धरती पर आती है तो वे और भी सुंदर बन जाती है।
नीलम यानी इंद्रनील मणि से गुलाबी पटल फूल बना। चंद्रकांता मणि से चमेली का फूल बना। मूंगा यानी विद्रुम से बेला का फूल बना। कामदेव का कठोर धनुष टूटकर कोमल फूलों में बदल गया। आगे हम बात करते हैं अशोक वृक्ष के रहस्य के बारे में। पुरानी मूर्तियों बरहूत बोधगया सांची में दिखाया गया कि संतान चाहने वाली स्त्रियां वृक्षों के पास जाती थी। ये स्त्रियां अक्सर कमर पर सिर्फ एक मेखला यानी पट्टा पहने होती थी। अशोक वृक्ष इन सभी वृक्षों में सबसे रहस्यमय माना जाता था। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से बताया गया कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत रखने और अशोक के 8 पत्ते खाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अशोक के 2 प्रकार के फूल होते हैं। सफेद अशोक तांत्रिक सिद्धियों के लिए उपयोगी, लाल अशोक प्रेम और आकर्षण बढ़ाने वाला। आगे लेखक प्राचीन आर्यों और अन्य जातियों के संघर्ष के बारे में बताते हैं। आर्यों के संघर्ष। पहला संघर्ष असुरों से हुआ क्योंकि वे बहुत गार्वीली जाति थी और आर्यों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करती थी। इसके बाद दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ, लेकिन यक्षों और गंधर्वों से कोई संघर्ष नहीं हुआ क्योंकि वे शांति प्रिय जाति थी। तो बात करते हैं यक्ष और गंधर्व कौन थे। ये हिमालय क्षेत्र में रहने वाली जातियां थी। वे कृषि नहीं करते थे, लेकिन व्यापार और खनिजों की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। उन्हें पृथ्वी के नीचे छिपे खजाने का भी ज्ञान था, जिसे वे बिना मेहनत के धनी हो जाते थे। अब हम बात करते हैं जातियों का विभाजन कैसे हुआ। जो जातियां हार नहीं मानती थी, उन्हें बाद में बुरी नजर से देखा गया, जैसे असुर, राक्षस, दानव, दैत्य। जो जातियां मित्र बन गई, उन्हें सम्मान मिला, जैसे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू। अब हम बात करते हैं इनसे अशोक वृक्ष का संबंध। अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन मानी जाती है। यह उनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। अशोक वृक्ष की असली पूजा नहीं होती थी, बल्कि उसके अधिष्ठता प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव की पूजा की जाती थी, जिसे मदनोत्सव कहा जाता था। यह उत्सव त्रयोदशी के दिन मनाया जाता था, जिसका सुंदर वर्णन संस्कृत नाटकों मालविका, अग्निमित्र और रत्नावली में मिला है। इस दिन सुंदरिया अपने पति या प्रेमी को एक खास पत्थर के आसन पर बैठाकर पहले कामदेव की पूजा करती थी, फिर वसंत के फूल उनके चरणों में अर्पित करती थी। अशोक वृक्ष दरअसल राजाओं और सामंतों की समृद्धि का प्रतीक था, जो आम लोगों की मेहनत पर पनपता था। समय के साथ गंधर्वों और यक्षों की पूजा कम होने लगी और पीर, भूत, भैरव, काली और दुर्गा की पूजा बढ़ गई, जिससे यक्षों का महत्व घट गया। महाकाल यानी शिव जी ने कई बार कामदेव का घमंड तोड़ा, यमराज को चुनौती दी और ब्रह्म यानी विधाता के अभिमान को भी चूर किया। कालिदास जी जैसे महान कवि ने कहा था कि अशोक के फूल ही नहीं, उसकी कोमल पत्तियां भी मन को आनंदित कर देती है, लेकिन तब जब वे प्रिय व्यक्ति के कानों के पास झूम रहे हो। भगवान बुद्ध ने कामदेव पर विजय पाने के बाद वैराग्य यानी सांसारिक मोह से दूर रहने का मार्ग अपनाने वाले का एक समूह बनाया। यक्षों के देवता व्रजपाणी भी इस धर्म में शामिल हुए और बोधिसत्व बुद्धित्व प्राप्त करने वाले बन गए। इसके बाद व्रजयान नामक बौद्ध धर्म का नया मार्ग शुरू हुआ, जिसमें कामदेव को भी त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ में स्थान मिला। आज भी अशोक का पेड़ उसी तरह आनंद में झूम रहा है जैसे 2000 साल पहले झूमता था। कालिदास जी ने इसी सुंदरता और आनंद को अपने तरीके से महसूस किया। उसी तरह अपने लेखक भी कहते हैं, मैं भी इसे अपने तरीके से महसूस कर सकता हूँ, इसलिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है।